देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। हरिद्वार स्वामी वेदमूर्ति पुरी महाराज बने निरंजन अखाड़े के महामंडेश्वर सनातन के प्रखर प्रवक्ता स्वामी वेदमूर्ति पुरी महाराज श्रीमंत रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्रीमान रविंद्र पुरी जी महाराज जी के नेतृत्व में महामंडेश्वर बगलामुखी पीठाधीश्वर स्वामी श्री वेदमूर्ति जी महाराज जी का स्वागत समारोह हुआ। समारोह में मौजूद अमर उजाला न्यूज़पेपर से त्रिपाठी जी, राजूभाई सागर। देखिए हरिद्वार से संवाददाता मोहम्मद शहजान मलिक की खास रिपोर्ट। शांति पृथ्वी शांति शांति देवा सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहते ततो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः विश्वानि देवस्तालितद्गुरुतान् आत्मवा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सप्तसाङ्गुलम् पुरुषैरेतकुं सर्वं जगूत यच्च वाप्यशेषानो जयन्नि नातिरोहति एकातो जायाश्च पूर्वः भूतानि च पादस्यामि दन्ति पूर्वः पादोषेह भवद्गुणः भूमि मधु पुराः तस्मात् सत्या। बालाजी का आज आपका यहाँ सम्मान हुआ, उसके समय थोड़ा सा बताएं। सनातन धर्म में आपका यहाँ पे पट्टाभिषेक हुआ है, किस तरह से आप इसे आगे लेके जाएंगे, सनातन की परंपरा को कैसे आगे फैलाएंगे, जो सबको निरंजन अखाड़े के द्वारा? देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव का जो आवाहन है, पूरे देश में सनातन को अलग जगाना है। सनातन का कैसे उत्थान हो, गुरुकुल की परंपरा कैसे फिर से प्रारंभ हो और सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र की दोनों की शिक्षा कैसे दिया जाए, उसके लिए हमारे गुरुदेव ने संकल्प लिया है। हम गुरुदेव के संकल्पों को परिपूर्ण करने के लिए पूरे देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जाएंगे और संपूर्ण विश्व में जा कर के और गुरुदेव का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। आपने कहा कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा जो सनातनियों की परंपरा रही है, लेकिन अब जब शस्त्र की बात आती है तो वो देखने को नहीं मिलता, कुछ और देखने को मिलता है। इसीलिए गुरुदेव ने हम सब जैसे हमारे जैसे बालकों को लाया है कि शस्त्र और शास्त्र अब दोनों की शिक्षा सनातन के लिए परम आवश्यक है, तभी सनातन का उत्थान होगा। जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षि अपने शिष्यों को गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे, उसी परंपरा को फिर से हमारे गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत में साधु संत सन्यासी जाएं और शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा सनातनी को दें, जिससे सनातन हमारा मजबूत हो, सनातन का उत्थान हो और सनातन के प्रति जो विधर्मी आंख उठा रहे हैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हमारे बीच में निरंजन अखाड़े के सचिव श्री नाथराम मतंग जी महाराज, आप चादर विधि करेंगे महाराज श्री की। स्वामी वेदमूर्ति पुरी महाराज का निर्देशन है, महाराज श्री की चादर विधि कराइए। श्री श्री 1008 स्वामी दलतारण जी महाराज जी एक बार इधर देखें, हमारा हाथ लगा के। ठीक है, ठीक है। हमारे बीच में महाराज गिरी जी महाराज चादर विधि कर रहे महाराज श्री की। श्री श्री 1008 स्वामी वेद मूर्ति पुरी जी महाराज, हमारे हरिद्वार के कथाकार पवन शास्त्री जी महाराज, महाराज श्री की चादर विधि। अध्यक्ष कौशिक जी, अध्यक्ष कौशिक जी। अब हमारे हमारे पुठारी जी
इधर देखें गुरुजी एक बार, इधर दोनों। चादर विजय करेंगे महाराज श्री करेंगे हमारे राज्य में होती है वो लोग व्यक्ति जो है वो लोकप्रिय हो जाता है और आगे चल के हमने ये भी देखा एक सहारनपुर का नेता था, शायद कांग्रेस का नेता था, वो उसने जो गाली दी, गालियां देते देते उसको पार्टी वाले खुश हो गए, उसको टिकट दी, वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं समझता हूँ ये बात ही अच्छी नहीं है। अगर हम टीवी डिबेट पे बैठे हैं, टीवी डिबेट पे हमने देखा हाथापाई होती है, गाली गलौज होता है, उससे जितना भी हमारे देखने वाले जो हमारे बच्चे वो क्या सीखेंगे। हमने देखा टीवी डिबेट में मार पिटाई भी हो रही है आजकल, हाथापाई भी हो रही है आजकल। तो मैं समझता हूँ आजकल टीवी डिबेट में बैठना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इसके लिए महाराज श्री को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे डील करते होंगे और हम तो प्रयास करते हैं कि बचे रहे, लेकिन समस्या वही है। अगर भगत सिंह भी कहते कि हम बचे रहेंगे, आज हमारा भारत आजाद नहीं होता। हमारे भगत सिंह ने क्या किया, अपनी जान दे दी। सुभाष चंद्र बोस भी कहते कि भाई अब नहीं हम बचे रहेंगे, मैं ठीक हूं, मैंने आजाद हिंद फौज बनाई है, मैं बहुत बड़ा जनरल हूं, मैं अपना जीवन जी लूंगा। तो आज हम आजाद नहीं होते। कहने का तात्पर्य है हमें सनातन पे काम करना है, सनातन में सबको लेके आना है और हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक है। पर भेदभाव क्या हो रहा है कि जो हमारे पार्टियों के नेता है वो आपस में लड़ाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी ने एक नया जहर बोल दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और यादवों के बीच में लड़ाई करवा दी और आजकल हम देखते हैं ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है। और अब जितने भी ब्राह्मण है, अभी मैं कल देख रहा था, मुझे पत्र आया, बोले गुरुजी आप जितने ब्राह्मण है इनका काम बंद हो गया है, आप वो खुद ही पूजा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पंडा समाज को क्या मिलता है, जाकर के ब्राह्मणों को पूछो उनका कितना बड़ा दुख है। ब्राह्मण ही सनातन है, अगर ब्राह्मण नहीं होगा सनातन समाप्त हो जाएगा। जितना भी कर्मकांड करता है कौन कर रहा, ब्राह्मण ही तो कर रहा है। और हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमें ब्राह्मण या किसी भी जाति में कोई विवाद नहीं था। इसको जानबूझ के कराया गया क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। इसीलिए एक जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों न किया जाए कि हम हिंदू को हिंदू से अलग करें, और प्रयास हो रहा है। जितने हम सनातनी है, जितने हम हिंदू है, हमको आपस में अलग अलग किया जा रहा है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे बीच में हमारे हरिद्वार के जो सबसे बड़े कथाकार है, ये हरिद्वार के मुरारी बापू है, ये हरिद्वार के प्रदीप मिश्रा है। जितने बड़े कथाकार है हरिद्वार वाले इन्हीं में मानते हैं। भाई मुरारी बापू भी यही है, प्रदीप मिश्रा भी यही है, धीरेन्द्र शास्त्री भी यही है। जितने कथाकार है सब इन्हीं में है। मैं इनको आप भी अपना 2 मिनट का उद्बोधन देंगे। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। भगवान की